बड़ा पेचीदा सा मैच रहा यार। और पता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ये मैच ख़त्म हुआ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम ये मैच खेल रहे हैं। और पहले 45 मिनट में जो मेरे मैच को लेकर रिव्यूज़ थे वो सही बताऊं बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स थे। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं यार ईगो स्टे मैच की टैक्टिक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव अभी तक तो रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से एक स्टोरी रही है कि हम किस सिचुएशन में खेल रहे हैं, हमारे पास क्या प्रिपरेशन है। लेकिन अगर हम सैफ चैंपियनशिप की बात करें तो उसके बाद यहाँ पर किंग्स कप हुआ जो कि हमने वहीं जाके देखा था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एशियन गेम्स की, वहाँ पर ये सारा ड्रामा हुआ। और अगर मर्द कप की बात करें तो ये भी तो 3 टूर्नामेंट्स तो हमारे यहाँ पर चले गए, जिसमें से मैं एशियन गेम्स की अगर बात करूँ तो चलो एक बार को हटा भी देते हैं, वो हमारा सारा यहाँ पर बस एक इंडियन फुटबॉल फैन बेस का अपराइजिंग था, उसके अलावा कुछ नहीं था वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम मर्देगा कप की बात करें वहाँ पर हम बाहर हो गए, 4 टीम्स थी, पैलेस्तीन बाहर हो गई तो ऑफकोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। यहाँ पर इंडिया थी, मलेशिया थी, तजिकिस्तान है, उसको बाय मिल गया। इंडिया वर्सेस मलेशिया का पहला सेमीफाइनल। अब यहाँ पर हम मर्देगा कप से बाहर हो गए। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो कंजर्वेटिव हम रह रहे हैं, ये जो हम बहुत ज़्यादा अपने अपने क्रिटिक्स को, अपने क्रिटिसिज्म, जो कि हमारा जो भी क्रिटिसिज्म है इस पूरी टीम की टैक्टिक्स, पूरी टीम की स्ट्रैटेजी को लेके, जितना भी हम इसको लेके सॉफ्ट स्पॉट रख रहे हैं, ये हमें फ़ायदा दे रहा है कि नुकसान दे रहा है। क्योंकि मैं आगे का अगर टाइम देख रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हमारा कुवैत के साथ मैच है, उसके बाद हमारा यहाँ पर एक अवे मैच है और एक होम ग्राउंड पर मैच है हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का। उसके बाद ही हमारा यहाँ पर 1-1.5 महीने बाद हमारा यहाँ पर एशिया कप है। और इस पूरे दौरान ISL तो फिर भी चालू होगा। मतलब जो प्रॉब्लम पहले थी वो प्रॉब्लम तो आगे ही परसिस्ट करने वाली है। तो क्या इंडियन फुटबॉल फैन यहाँ पर अब ये समझने को तैयार है, ये मान के बैठा है कि हम यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते? बट खैर वापस से आते हैं पहले 45 मिनट में। मैं तो भाई टोटल अनलीज्ड होने वाला था जिस हिसाब का मैंने फुटबॉल देखा था। ऑफकोर्स पॉजिटिव्स थे जिस पे हम बात करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये कोई रैंट वैंट है। बाद के 45 मिनट में तो चलो एक बार को मैं जो पहले 45 मिनट उसको भूल गया। मैं ऐसा नहीं कि उसको काट दिया, उसको मैं भूल गया, क्योंकि और ड्रामा यहां पर क्रिएट हो चुका। मेरे को सबसे पहले ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अब क्या मैच रिव्यूज में ग्राउंड का भी रिव्यू करना पड़ेगा क्या? नहीं, इंटरनेशनल ठीक है, बहुत सारी टीम्स नहीं है, कोई बहुत इंटरनेशनल टूर्नामेंट, लेकिन टूर्नामेंट तो है। इंडिया में इससे अच्छे फुटबॉल स्टेडियम्स होते हैं। ऑफकोर्स यहां पर भी ड्रामे होते हैं फुटबॉल स्टेडियम को लेकर, लेकिन इतना हाई ऑफकोर्स 40-45 हज़ार लोग यहां पर आए थे। और आपके स्टेडियम की हालत कैसी थी भाई? मतलब क्या है भाई? 4-5 बार तो मैंने चांगटे और महेश को देखा है कि वो ग्राउंड ठीक कर रहे हैं, वो चांगटे का एक कॉर्नर, उसके बाद मतलब उखड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाल हैं क्या ये? मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कैसे। और उसके बाद का जो ऑफिशियल मतलब रेफरिंग जो हुई है इस मैच में, मतलब एक हैंडबॉल जो कि नहीं दिया, उसके बाद एक पुश था यहां पर, आई थिंक लिस्टन कोलाको का था या फिर किसी और को दिया था, वहां पर भी इंडिया को पेनल्टी मिल सकती थी, हैंडबॉल मिस कर दिया। और भाई वो तो रॉबरी हो गई। मतलब पोर्चुगल वर्सेस सर्बिया के बाद ये इंडिया वर्सेस मलेशिया वाली क्लियर कट। अब ऑफ कोर्स यहां पर आप ज्यादा गाली नहीं दे सकते, लेकिन वो यार बहुत ऑब्वियस सा ही लग रहा था कि यार ये तो गोल ही है, मतलब ये तो बिल्कुल ही ऑब्वियस सा गोल है। बट ठीक है। बट देखो यार, मैं इसको पहले ही 2-3 मिनट में निपटाना चाहता हूं कि हाँ भाई रेफरिंग ऑफिशियल वाली बात है ना, क्योंकि इससे अपने को जो फंडामेंटल है, जहां पर इंडिया बहुत पुअर खेली आज, उससे यहां पर अपने आप को डिविएट नहीं करना। अब सबसे पहले तो मैं नेगेटिव से बात कर लेता हूं, शुरुआत क्रोनोलॉजी के हिसाब से। मैच स्टार्ट होता है और आप मैच में पहले 3 मिनट में गोल खा लेते हो, समझ में नहीं आ रहा इंडिया है कि रियल मैड्रिड है, बट ठीक है। फिर हम कम बैक करने की सोचते हैं और उसके बाद हम एक अच्छा रिप्लाई देते हैं, काफी सही, जिसमें साहल की अगर हम बात करें इतना ब्यूटीफुल फ्लिक था और उस पर महेश ने यहाँ पर काफी अच्छा बॉली मारा और महेश कंसिस्टेंटली गोल स्कोर कर रहा है। महेश की अगर मैं गोल स्कोरिंग एबिलिटी को भी एक बार साइड कर दूं, विंग से जो उसने आज 2-3 बार चांगटे को पिकअप किया, और चांगटे इस मैच में मेरे लिए हीरो था, बिकॉज जिस तरीके से उसने अपना वर्क रेट दिखाया। और यही चीज मैं सुरेश के लिए भी कहूंगा, यही चीज मैं यहाँ पर काफी 1-2 और प्लेयर्स के लिए भी कहूंगा, लेकिन चांगटे और सुरेश ये 2 ऐसे प्लेयर्स थे। चांगटे ने जिस तरीके से विंग पे अपना वर्क रेट दिखाया, ऑफकोर्स 2-3 बार वो डिस्पोजेस भी हुआ, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर उसका वर्क रेट दिख रहा था। ये तो पता चल रहा था कि इंडिया ऑफेंसिवली अगर अपनी पे आ गई, वो काम तो कर रहा था, लेकिन उस ऑफेंसिव को पुट करने के लिए या फिर उस ऑफेंसिव को क्लिक करवाने के लिए पीछे से कोई बैकग्राउंड से कोई फंडामेंटल स्ट्रांग था नहीं। क्योंकि आज मेरे को बहुत टाइम बाद इंडिया का डिफेंस डरता हुआ दिखा। और मलेशिया 134वीं वर्ल्ड रैंकिंग पे है, इंडिया 102 पे है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मलेशिया पता है मैच क्यों जीती है? इसलिए नहीं कि इंडिया बहुत खराब खेली, इसलिए क्योंकि उन्होंने इंडिया को मजबूर किया खराब खेलने पे। इतने डरे हुए डिफेंस, अगर हम यहाँ मेहताब की बात करें या फिर हम संदेश झिंगन की बात करें, उधर से आशीष या फिर इधर से निखिल,
पूरे के चारों डरे हुए थे, बिकॉज 1 मिनट भी नहीं दे रही थी मलेशिया अपने हाई प्रेस टैक्टिक से। और अगर आप यहाँ पर सेकंड हाफ की बात करोगे तो यस, इंडिया पोजीशन के साथ खेल रही थी, इंडिया कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें भी आप एक चीज नोटिस करना कि मलेशिया का जो कोच था वो कंसिस्टेंटली यहाँ पर ये बोल रहा था कि अपनी टीम को कि भाई हाई प्रेस करो, हायर ऑफ द पिच चढ़ो, पीछे मत बैठो लो ब्लॉक में, क्योंकि वो समझ गया था कि इंडिया पोजीशन जब तक इंडिया के पास जब तक पोजीशन रहेगी, जब तक वो बॉल को रोटेट कर पाएंगे, तब तक वो काफी थ्रेटनिंग पोजीशंस में, लाइक सहाल को आप कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पर चांगटे अगर आउट एंड आउट विंगर है तब भी वो कुछ क्रिएट कर पा रहा है, अगर वो इनसाइड फॉरवर्ड की तरह खेल रहा है तब भी वो क्रिएट कर पा रहा है, तो आपको यह समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हाई प्रेसिंग टैक्टिक्स की बात करें तो इंडिया के पास आज कोई भी जवाब नहीं था। थाईलैंड मलेशिया की अगर हम बात करें, जिस तरीके से वो प्रेस कर रहे थे, जिस तरीके से वो ड्रिबल कर रहे थे, जिस तरीके से वो बार बार 1-on-1 में टेक कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सही था। दूसरी चीज़, गुरप्रीत हमेशा से शॉट स्टॉपिंग में बढ़िया रहा है, लेकिन आज अगर मैं सामने काउंटर पार्ट की बात करूं मलेशिया के गोलकीपर की, तो ऑन द फुट जो उसका वर्क था, समझ में आ रहा था कि हाँ भाई इंडिया इस डिपार्टमेंट में भी थोड़ा सा कमज़ोर ही है। प्ले आउट फ्रॉम द बॉल बैक की बात करें तो वहां पर भी इंडिया थोड़ा डरा हुआ ही है। साथ ही डुअल्स हम नहीं जीते, हम डुअल्स नहीं जीत रहे थे, हम यहाँ पर हाई प्रेस नहीं कर रहे थे। मेरे को दिक्कत इस चीज की है कि अगर ईगो स्टिमैच की टैक्टिक्स विदाउट द बॉल है, लाइक विद द बॉल तो ठीक है, वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर टीम यहाँ पर आप देख सकते हो मलेशिया ने जिस तरीके से हाई प्रेस किया है, वहां पर प्रॉब्लम कितनी क्रिएट हुई इंडिया के लिए। और इंडिया अगर विदाउट द बॉल कितना मेजोरिटी ऑफ द गेम अगर खेलने वाली है, तो उसके बाद आपके पास क्या प्लान है, आपके पास क्या प्लान है। आज अगर मैं फुल बैक्स की बात करूं, फुल बैक्स और सेंटर बैक्स तो इतने डरे हुए थे, इतना कम्युनिकेशन गैप था उनके बीच में कि मलेशिया लिटरली यहां पर 1-2 गोल और स्कोर कर सकती थी। ऑफकोर्स इंडिया में यहां पर चांगटे ने वो सबसे पहले गोल पोस्ट किया, हमारा गोल कैंसिल हो गया, और वो और ज्यादा किलस्ती है मेरी कि उस गोल कैंसिल या फिर जो गोल दिया ही नहीं, वो डे लाइट रॉबरी के बाद यहां पर 2 या 3 मिनट के अंदर ही हमने गोल कंसीड कर लिया। और वो जो गोल कंसीड किया हमने, वो साफ बताता है कि 1-on-1 ड्रिबल में इंडिया आज कितना हार गई, और यहां पर हमारा डिफेंस कितना ज्यादा पोरस था, कितना ज्यादा सॉफ्ट था कि वो मिडल ऑफ द लाइक पेनल्टी बॉक्स में आके उसने यहां पर वो टैप इन स्कोर किया है। टैप इन कह लो, अच्छा गोल कह लो, जो भी कह लो, लेकिन ओवरऑल भाई मेरे को तो काफी खराब लगा आज का गेम प्ले, सही बताऊं। और मैं क्यों आज लाइक पर्टिकुलरली क्रिटिसिज्म पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आगे के अगर मैचेस की बात करें हार्ड ही होने वाले हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर कुवैत का मैच है, अभी हमारे पास यहाँ पर आगे और मैच आने वाले हैं, और ऐसे में अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो इंडियन फुटबॉल फैन तो चने के झाड़ पे चढ़े हुए हैं हम सब कि बढ़िया अपना इंडिया 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 करते करते हम यहाँ पर काफी कुछ उखाड़ देंगे, लेकिन नहीं उखाड़ पा रहे हम। तो पॉइंट सवाल वही है कि अगर इस चीज की बात है, अगर आप मलेशिया के सारे मैचेस की बात करो तो वो कंसिस्टेंटली खेल पा रहे हैं क्या? मलेशिया की डोमेस्टिक फुटबॉल लीग पूरे टाइम पॉज पे है क्या? ईगोस्ट मैच इस चीज के लिए, क्योंकि कह तो सकते हैं ना हम तो फंसे हुए, फुटबॉल फैन बेस फंसे हुए। इधर अगर यहां पर फेडरेशन से कुछ कह दो तो वो अपना आर कर देते हैं, इधर अगर ईगोस्ट मैच से कुछ कंप्रोमाइज करने का वो छोड़ के जाने की धमकी दे देता है, तो हम तो फंस जाते हैं। हम तो यहां पर इसी चीज पर रह जाते हैं कि अरे यार माने तो माने क्या, एक्सपेक्ट करे तो करे क्या। प्रॉब्लम यहां पर वही चीज है कि आने वाले जो मैचेस हैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, और ऐसे में यहां पर एक और सेटबैक आ गया। ऐसा नहीं है कि यहां पर इंडिया की फुटबॉल टीम ने आज कोई पॉजिटिव नहीं दिखाया। जब हमारे पास पोजीशन आया मलेशिया को लेजिट हम तोड़ सकते थे, उस चांसेस को नहीं लिया। हमारा विंग गेम काफी अच्छा है, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि महेश ने जो विंग्स पे आज गेम खेला वो काफी सही लग रहा था। यहाँ चांगटे की बात करूं, मेरे लिए तो वो स्टार था। सेम यहाँ पर अगर आप सुरेश की बात करोगे, ही वॉज प्लेइंग एज अ सिंगल पिवट, वो एक इकलौता नंबर 6 खेल रहा था डिफेंस लाइन के आगे। मेरे को नहीं पता यहाँ पर बाकी को क्या सिस्टम दिया गया था, लेकिन सुरेश तो काम कर रहा था। अगेन आप सहाल की बात करोगे, शुरुआत के गेम में फिर भी उसको थोड़ा टाइम चाहिए था सेटल होने का, लेकिन जैसे ही उसने यहाँ पर अपना रिदम पकड़ा, समझ में आ रहा था कि इंडिया का हर अटैक जो भी सीक्वेंस है वो उसके थ्रू ही जाने वाला है। लिस्टन कोलाको की मैं बात करूं भाई, ही वॉज प्लेयर जो कि आप कह सकते हो कि कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था। मतलब फ्रॉम द मिनट 1 जब तक वो आया, जब से वो आया एंड विसल तक, फाइनल विसल तक वो कुछ हरकत कर ही रहा था, और उसकी वजह से मलेशिया को प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन आज हमारी जो कैपेबिलिटी थी टू कोप अप विद द प्रेस, वो मेरे को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी। और आई थिंक गेम तो हम वहीं हार गए कि हम प्रेस ही नहीं कर पाए, और ना ही हम प्रेस को यहाँ पर बाईपास कर पाए। शुरुआत के अगर आप तीसरा गोल देखोगे, जो कि ऑब्वियसली हमने बिल्कुल गिफ्ट ही कर दिया था उनको,
अगर आप उस गोल को देखोगे तो वहां पे भी समझ में आएगा कि हम यहाँ पर काफी वो वन टच पासिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मलेशिया का जो हाई प्रेस है, और हाई प्रेस को मैं बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि वो हाई प्रेस को नंबर्स के साथ प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। अगर प्रेस की इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 प्लेयर्स के साथ ही बिल्कुल ताबड़तोड़ी प्रेस कर देंगे ब्रूनो फर्नांडिस वाला, नहीं, सिस्टमैटिक प्रेस जाएगा। 3 फॉरवर्ड जो आगे हैं वो भी प्रेस करेंगे और हम फुल बैक्स को भी आगे पुश करेंगे। ऐसे में इंडिया ने ना ही कोई लॉन्ग बॉल सक्सेसफुल खेला और ना ही हमारे पास वो टेक्निकल एबिलिटी थी इस मैच में कि हम यहां पर उस प्रेस को बाईपास कर सकें और अपने फॉरवर्ड तक जा सकें। साथ ही हम बहुत ज्यादा लो ब्लॉक खेल रहे थे। हमारा अगर कोई काउंटर कर भी पा रहा था, आगे कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था आगे। और ये चीज मेरे को काफी ज्यादा सही लगी थी मलेशिया की। सेकंड हाफ में मलेशिया क्योंकि लो ब्लॉक में बैठ गए थे और अगेन वो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इंडिया यहां पर ज्यादा चांसेस क्रिएट कर रहा था, ज्यादा गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज ला रहा था। एंड अगेन हमारा जो विंग सिस्टम था वो काफी सही काम कर रहा था। लेकिन फिर सवाल आप अपने आप से यही पूछते हो, क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि ये गेम बड़ा पेचीदे सिचुएशन में खेला गया और रिजल्ट भी इसका बहुत पेचीदा ही है, लेकिन खुद से एक बार हमको पूछना चाहिए कि क्या हमारी जो प्रिपरेशन है वो इस कदर हैं कि हम कंसिस्टेंटली अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको बढ़ाते रहें, और क्या अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के बावजूद हमारा जो कंक्लूजन है कि भाई ये मैच भी खत्म हो गया, किंग्स कप में ही बाहर हो गए, एशियन गेम्स में भी हो गया, आप मर्देगा कप में ही बाहर हो गए, तो इसके बाद हमें मानने को तैयार हैं कि ये तो नहीं होने वाला, ये 1.5 महीने का 2 महीने का कैंप तो नहीं मिलेगा, तो इसके में अब 2 हफ्ते का कैंप मिलेगा, क्या उसमें हम एक टैक्टिक्स और उसमें हम अपना गेम प्ले ऐसे सुधार सकते हैं कि भाई हाँ हम कुछ उखाड़ तो देंगे। मलेशिया ने आज 102 भी टीम को हरा दिया 134वें स्थान पर, और मैं वही कह रहा हूं कि मलेशिया ने कोई तुक्के में गोल नहीं स्कोर करे। इंडिया के गोल्स देख लो आप, और मलेशिया के गोल्स देख लो, क्वालिटी भाई दिखता है कि कौन 102 पे और फिर कौन 134 पे। ऐसा लग रहा था कि इंडिया 134 पे और वो 102 पे है, इतना अच्छा गेम स्टाइल लगा। ऑफ कोर्स तुम में से काफी लोग कह सकते हैं कि होम प्रेशर, अवे प्रेशर, ये सब हो सकता है, तो फिर एक बार और सवाल पूछने की जरूरत है कि आगे आने वाला 16 नवंबर को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच है, वो अवे फ्रॉम होम ही है। ऐसे में क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? और आने वाले टाइम्स में अगर एशिया कप की बात करें तो वो भी अवे फ्रॉम होम ही है। ऐसे में इंडियन फुटबॉल या फिर अगर पर्टिकुलरली ईगोस्ट मैच को अपनी परफॉर्मेंस या फिर अपने टैक्टिक्स को रिफाइन करना है, किस बेसिस पे करना है, और जो क्लियर टैक्टिक्स हैं प्रेस को बाईपास करने का, तो वो तो भाई देखना ही पड़ेगा। मेरे को अपना डिफेंस बहुत शेकी लगा, मतलब मेरे को लगता है कि हमारे डिफेंस ने आज हमको हरवा दिया, ये मेरा मानना है इस गेम में। अगर कंक्लूजन है तो हमारे डिफेंस ने हरवा दिया हमें। फुल बैक सेंटर बैक्स में कम्युनिकेशन नहीं है, फुल बैक्स कंफ्यूज्ड हैं ऑफेंसिवली कितना जाना है, और डिफेंस में, और ऑफ कोर्स मलेशिया के अगर विंगर्स की बात करें, उनकी जो एबिलिटी है ड्रिबल करने की और हमको ऑफेंसिवली ले जाने की, बढ़िया था भाई। दैट्स व्हाई आई थिंक मेरे को लगता है कि हम डिफेंसिवली गेम हार गए। आप वही वाली बात है, आप इतने गोल आपने कंसीड कर लिए कि फिर आप उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाए, आप उसको ओवरटेक ही नहीं कर पाए, तो फिर आप भुगतोगे तो हुई।